स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको हिंदी ग्रामर में भाषा, लिपि और व्याकरण आपको कराएंगे। हमारा आज का टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। शुरुआत करते हैं। भाषा इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज, लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट और व्याकरण को बोलते हैं ग्रामर। सबसे पहले बात करते हैं भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है वाणी। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा की विशेषताएं। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं। भाषा मन के भाव विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उनमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। भाषा के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। मौखिक रूप कथित भाषा ओरल लैंग्वेज, लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। मौखिक भाषा यह भाषा का मूल रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। भाषा के इस रूप का प्रयोग अधिक होता है। उदाहरण वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनाना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन के श्राव्य कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। अब देखिए लिखित भाषा। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बाद हुआ। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रख पाना संभव हो पाया। उदाहरण पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, तार आदि भाषा के लिखित रूप हैं। भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। अब देखिए मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृ प्लस भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यदि किसी बालक की माँ गुजराती है तो उस बालक की मातृभाषा क्या होगी? गुजराती। यदि कोई बालक कश्मीर से संबंध रखता है तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? कश्मीरी। कोई बालक जो है महाराष्ट्र में पैदा हो रहा है तो वो कहाँ से संबंध रखता है? मराठी भाषा से, यानी कि उसकी मातृभाषा क्या हो जाएगी? मराठी। अब देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्र प्लस भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषाएं होती हैं, जैसे जापान की जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी आदि। अब बात करते हैं राजभाषा की। राज प्लस भाषा अर्थात राजकाज की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है। भारत में कार्यालयीय कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 दिसंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष इस दिन को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपर्क भाषा। संपर्क प्लस भाषा अर्थात संपर्क की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। लिपि क्या है? लिपि का अर्थ है लिपना। अब देखिए उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है।
हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ भाषाएं व लिपियां, भाषा और लिपि। संस्कृत की लिपि देवनागरी, मराठी की लिपि देवनागरी, कश्मीरी की लिपि देवनागरी, कोंकणी की लिपि देवनागरी, नेपाली की लिपि देवनागरी, संथाली की लिपि देवनागरी, बोडो भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, जर्मन भाषा की लिपि रोमन, फ्रांसीसी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फ्रांसीसी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, बंगाली भाषा की लिपि बंगला। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। अब देखिए व्याकरण के अंग कौन कौन से अंग हैं व्याकरण के? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। अब देखिए कुछ नोट है हमारे पास इससे संबंधित। कौन कौन से हैं? भाषा के द्वारा हम लोग अपने मन के भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप में ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इसे निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप की पहचान होती है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपका डाउट है कोई तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।